लास्ट सेशन में जो हमने देखे थे कमांड्स, ओके, थेरोटिकल, तो उनको हमें प्रैक्टिकली चेक करना है। ओके, सो प्रैक्टिकली चेक करने से पहले इंस्टॉलेशन में क्या क्या करना था। तो इंस्टॉलेशन में सबसे पहले आपको एक फोल्डर बनाना था। लेट्स से जैसे लास्ट रिकॉर्डिंग में एक्सप्लेन किया है, सबसे पहले हमें एक फोल्डर चाहिए था। इस फोल्डर के अंदर, ओके, इस पाइस्पार्क अंडरस्कोर सॉफ्टवेयर फोल्डर के अंदर रहेगा हमारा स्पार्क। डाउनलोड करना है हमें स्पार्क, जो भी वर्जन है 4.1.1 मैंने किया है, JDK 17 हमें करना है। ओके, और vnutil.exe ये एक पैकेज है। ठीक है, तो ये 3 फाइल्स हमको इंस्टॉल करनी थी, हमें डाउनलोड करनी थी, सॉरी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो 3 हमने डाउनलोड किया है, तो उसमें से स्पार्क को हमें एक्सट्रैक्ट करना था। राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर। ठीक है, तो ये गूगल पे आपको मिल जाएगा। मैंने लास्ट रिकॉर्डिंग पे भी बोला है, जो हमारा रिकॉर्डिंग है पाइस्पार्क इंस्टॉलेशन ऑन विजुअल स्टूडियो, तो वहाँ पे भी दिख जाएगा। इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना था। यू विल गेट दिस फोल्डर। ओके, ये फोल्डर मिलने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर एक जार्स वाला फोल्डर है, इसके अंदर हमें एक जार फाइल कॉपी पेस्ट करनी है, ये वाली स्पार्क एक्सेल वाली, दिस वन। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी ग्रुप पे शेयर किया है अभी। ओके, क्योंकि ये फाइल सपोर्ट करती है एक्सेल के लिए। ओके, एक्सेल को लोड करना है तो। ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हडूप का एक फोल्डर बनाना है। राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाना था। तो ये हडूप नाम उसे देना है स्मॉल में। उसके अंदर बिन वाला फोल्डर बनाना था और उसके अंदर vnutils.exe। तो ये जो फाइल हमने डाउनलोड करके रखी है, इसको कॉपी और बिन के अंदर डालना था। ओके, और इसके बाद ये hadoop.dll फाइल भी हमें डालना है, कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, hadoop.dll। ठीक है, ये सारे फॉर्मेट को सपोर्ट करती है। तो सिंपल इंस्टॉलेशन था कि ये तीनों को हमें डाउनलोड करना है गूगल से, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे जार्स के अंदर हमें ये एक्सेल रखना है, स्पार्क का एक्सेल, दिस वन। ये मैंने ग्रुप पे शेयर किया है, दिस वन। ओके, और उसके बाद सिंपल हडूप फोल्डर बनाना है, उसके अंदर बिन फोल्डर बनाना है, और उसके अंदर vnutils.exe को कॉपी पेस्ट, hadoop.dll को कॉपी पेस्ट। उसके बाद हमें पाथ सेट करने थे। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट में जाएंगे। वर्चुअल एनवायरनमेंट में, ठीक है, सबसे पहले हडूप होम। तो ये हडूप का फोल्डर जो है हमारे पास अभी, ठीक है, खाली हडूप तक पाथ आना चाहिए। ठीक है, ये हडूप तक पाथ आना चाहिए। ओके, hadoop अंडरस्कोर होम, न्यू पे क्लिक करके hadoop अंडरस्कोर होम, उसका ये पाथ। जावा होम, तो ये जावा को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, खाली नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, इसको डबल क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। तो एक पाथ बनेगा आपका जावा का। कहाँ पे बनेगा, प्रोग्राम फाइल्स में, जावा में, JDK 17। तो जावा अंडरस्कोर होम, ये वाला पाथ 1 2, थर्ड वाला ये देना है, पाइस्पार्क, सॉरी स्पार्क होम, थर्ड वाला ये देना है, स्पार्क अंडरस्कोर होम। ठीक है, तो ये पाथ कौन सा रहेगा, स्पार्क अंडरस्कोर होम। तो ये पाथ रहेगा हमारा स्पार्क वाला। ठीक है, बिन पे राइट क्लिक करोगे तो मिल जाएगा ये वाला पाथ पूरा, ये वाला पूरा पाथ। दिस शुड बी स्पार्क अंडरस्कोर होम। ओके, नेक्स्ट रहेगा पाइस्पार्क अंडरस्कोर पाइथन। तो ये पाइथन का पाथ रहेगा, पाइस्पार्क अंडरस्कोर पाइथन, ये वेरिएबल का नाम, और ये हमारा पाइथन का पाथ रहेगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग में पाइथन दिया है खाली, बट अगर उससे चल रहा है तो देन यू कैन वर्क ऑन सेम थिंग। अगर नहीं चल रहा है तो यहाँ पे पाइथन का प्रॉपर पाथ देना पड़ेगा। कहाँ पे मिलेगा, सी यूजर एडमिन ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम पाइथन पाइथन 310, और यहाँ पे python.exe, ये प्रॉपर पाथ होना चाहिए।
ये सर चार एक बात पाथ। बताए उसमें। हाँ, जो हाँ रिकॉर्डिंग है तो ये उसमें दे एक दो बात फिर। नहीं था। हाँ हाँ, ये दे दो, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ये वाला पाथ दे दीजिए। ओके। रिस्टार्ट करने के बाद ही फिर वीएस कोड को क्लोज करके ओपन करोगे तो ये वाला पाथ वो ले लेगा यहाँ पे मेंशन करने के बाद। तो चार पाथ इंपॉर्टेंट है, हडूप होम, जावा होम, पाइस्पार्क पाइथन, स्पार्क होम, ये चार इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद पाथ वाले पे डबल क्लिक करेंगे तो इसमें भी बिन का पाथ चाहिए अभी। ठीक है, हडूप बिन, स्पार्क बिन, स्पार्क एस बिन, और यहाँ पे हमारा पाइथन वाला EXE तक। ओके, पाइथन EXE यहाँ पे ये चार पाथ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चार और यहाँ पे चार, 8 पाथ प्रॉपर होने चाहिए। ओके। उसके बाद विजुअल स्टूडियो ओपन करना है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो ओपन करोगे, ठीक है, फाइल पे जाना है, न्यू फाइल, ठीक है, पाइथन फाइल। ठीक है, तो जब यहाँ पे पाइथन फाइल लोगे, A=10, मैंने एक कोड लिखा प्रिंट A। ठीक है, A=10 प्रिंट A। तो जब इसको हमने अगर यहाँ पे कोड लिखा हमारा, ठीक है, तो इस फाइल को मुझे सेव करना है तो Ctrl+S, यहाँ पे कोई भी एक फोल्डर के अंदर आप सेव कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एक नया फोल्डर बना लो, जैसे मान लो मैंने हडूप सॉफ्टवेयर में एक फोल्डर बनाया विजुअल स्टूडियो कोड्स। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी फोल्डर बनाओ, कहीं पे भी बना सकते हैं, और यहाँ पे फाइल का नाम देना है। तो मैंने लिखा मान लो पाइथन टेस्ट फाइल। ठीक है, और सेव। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ पे आपको पाइथन का वर्जन दिखना चाहिए। ओके, तो बेस्ट सुटेबल 3.10 है, 3.10.0, तो यही फॉलो करो, आई सजेस्ट। इसको राइट क्लिक करेंगे, रन पाइथन फाइल इन अ टर्मिनल। ठीक है, तो ये कमांड चलेगा और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा। सो दिस इज टर्मिनल। ओके, एंड शॉर्टकट से करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो, रन पाइथन फाइल यहाँ पे। मेक सेंस? इसमें कुछ डाउट है? क्लियर है राइट? जी सर। दीपक, कमलेश, ओके, सेम एज पाइचाम ही है, नो अदर थिंग, जस्ट यहाँ पे अभी एडवांस लेवल ऑफ कोडिंग हमें करते हैं। ओके, तो मान लो मैंने जैसे लास्ट टाइम हमने स्टार्ट करते हैं RDD से। ठीक है, तो मुझे RDD के कोड्स चेक करने हैं। ठीक है, तो सेम कोड्स है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, खाली टेक्स्ट फाइल के लिए मैंने यहाँ पे पाथ दे दिया, मेरे टेक्स्ट फाइल का पाथ। तो ये टेक्स्ट फाइल मेरे डेस्कटॉप पे अवेलेबल है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे, यहाँ पे कोई भी एक टेक्स्ट फाइल मान लो, द फाइल नेम इज समथिंग, ये मेरी फाइल है। ओके, सो मैंने ये यहाँ पे पाथ दे दिया, और मेक श्योर यहाँ पे R दिखना है। R मीन्स रीड मोड, रीड मतलब इसको ये कंसिडर करेगा पाथ, नहीं तो अदरवाइज इसको वो कंसिडर करेगा एक स्ट्रिंग। हमें इसको कंसिडर कराना है पाथ, जैसे पांडास में किया था, तो R यहाँ पे देना है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ है। ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, मैप, फ्लैट मैप, पैरालाइज, यूनियन, इंटरसेक्शन, कलेक्ट, है ना, मीन, मैक्स, बाकी सारी चीज़ें सेम है। रन करेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, जो भी आउटपुट आता है, जो भी प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे दिखेगा। ओके, थोड़ा प्रोसेस होने के लिए टाइम लेगा, क्योंकि ये प्रॉपरली शेल में जाके टेस्ट कर रहा है हमारा कोड।
सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट, जो हमने कलेक्ट किया था, ये उसका रिजल्ट है। ओके, उसके बाद हमने टेक्स्ट फाइल को रीड किया। ओके, टेक्स्ट फाइल के अंदर कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ही है, तो उसने उसको डिस्प्ले किया। स्टेजेस में रन होगा, ठीक है। उसके बाद इसका आउटपुट स्क्वायर, हर एक वैल्यू का स्क्वायर। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई बाय 2 किया था हर एक रिकॉर्ड को, तो ये उसका रिजल्ट है, मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद हमने यहाँ पे इवन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फाइंड आउट किए थे, इवन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। फिर उसके बाद इसको प्रिंट नहीं किया है हमने ऐसे, तो उसके लिए ये इसका वैल्यू हमें नहीं मिला। जब तक आप कलेक्ट नहीं करेंगे तब तक वैल्यू नहीं मिलेगा, तो उसने इसको रन किया है, ठीक है। मैप वाला फंक्शन क्या करता है, ईच एलिमेंट को स्प्लिट करेगा, तो ईच एलिमेंट को उसने स्प्लिट कर दिया। दिस इज लाइन नंबर 52 का आउटपुट। सर एक फ्लॅट मध्ये होतं की जे आपण हँड स्प्लिट म्हणजे ते कसं करतो फ्लॅट आणि आपल्याच्यामध्ये स्पेस सेपरेटेड, स्पेस, ये स्पेस है ना, तो यहाँ पे देखो पहला जो आउटपुट था वो मैप का था, दिस इज मैप आउटपुट, ये मैप का आउटपुट था। ओके, सेकेंड जो आउटपुट मिला है ईच वैल्यू ऑफ एलिमेंट, ये है फ्लैट मैप का आउटपुट। मैप में मतलब जो आपका रहेगा एलिमेंट रहेगा उसको सेपरेट करेगा उसमें। हाँ, और यहाँ पे ईच वैल्यू को ठीक है। स्प्लिट करेगा। ठीक है, वार्निंग है, वार्निंग वी कैन इग्नोर, वार्निंग को इग्नोर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमने रन किया था डिस्टिंक्ट, मतलब यूनिक चाहिए, दिस इज यूनिक वाला आउटपुट। उसके बाद हमने यूनियन के लिए रन किया था, दिस इज यूनियन का आउटपुट, लाइन नंबर 67। आपको अगर ऐसे चाहिए तो आप यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा देके यूनियन आउटपुट कॉमा इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हो, तो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा रनर है, किसका कौन सा आउटपुट आ रहा है। ओके, अभी देखो क्या होता है कि समटाइम्स जब अपन कोड को रन करते हैं तो यहाँ पे ये वर्कर का एरर आता है, ठीक है। तो ये वर्कर का एरर क्यों आता है, क्योंकि हमारा प्रोसेसर स्लो है, ठीक है। प्रोसेसर सिस्टम का स्लो रहेगा तो जब हमारा कोड रन होगा तो उसको डेफिनेटली हमारा वर्कर नहीं मिलेगा, स्पार्क का वर्कर, तो डेफिनेटली ये उसका एरर देगा। ओके, तो इस पे कोई ऑल्टरनेट नहीं है, इसको सिंपली हमें क्या करना है, कोड को फिर से रन करना है। अगर आपका प्रोसेसर अच्छा रहेगा देन कोड भी प्रॉपरली रन होगा, प्रोसेसर स्लो रहेगा तो ये वर्कर का एरर आएगा।
सर स्पार्क और पाई स्पार्क डिफरेंट है कैसे कुछ क्या या सेम ही है दोनों ना, ये सेम ही है। कोड हमारा पाई स्पार्क है, बट यहाँ पे दिखाएगा वो स्पार्क। स्पार्क पे पाइथन यूज करोगे तो पाई स्पार्क, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे तो स्पार्क आर, अलग अलग ऐसे नाम है। सर मोस्टली पाइथन ही करते हैं, पाई स्पार्क यूज करते हैं कंपनी में भी। 99% पाइथन ही है। Hmm, let me run this in a separate file. ठीक है, यहाँ पे मैसेज आया अगर आपको कि अटेम्प्टिंग टू किल पाइथन वर्कर, ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये प्रोसेसर थोड़ा स्लो है, और जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है तो उसे वर्कर नहीं मिल रहा है। ओके, सो इन दैट केस जब हम लोकल पे काम करेंगे तो ये एरर आएगा, क्योंकि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उतना अच्छा नहीं है। लैपटॉप का 8 GB कॉन्फ़िगरेशन उतना भी अच्छा नहीं है पाइस्पार्क के कोड के लिए। ठीक है, जो इंडस्ट्री में होते हैं तो दे आर लाइक सर्वर पे होता है ये सारा, तो सर्वर का जो मेमोरी वगैरह वो टीबीज में होता है। ओके, सो इन दैट केस जहाँ से हमारा कोड डिस्टर्ब हुआ है तो वो कोड हम अलग वाले फाइल में रन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वही कोड कॉपी पेस्ट किया दूसरे फाइल में, तो यहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन चेक कर लेंगे। कहाँ पे फेल हो रहा है ये, ठीक है।
सर पायथन 3.10 जन्म करायचं आहे का? 11, 12 चालणार नाही सर? हाँ ट्राई करके देख सकते हैं 3.11 में. सर तो माझा पाथ मला शिवून होते नाही पायथॉनचा. तुम्ही हे झालं तर बघू आपण ते. मैं शेयर कर दूंगा. प्रॉपर्टी. सर सेम एरर मला पाहायला येतो आणि त्याच्यामध्ये हा एरर मला पाहिलेला होता. हाँ ऑल्टरनेट ऑप्शन है कि 2 बार रन करेंगे तो हो जाएगा.
सर काय इशू होता सर याचा? वर्कर वर्कर बिजी था ना, तो वर्कर बिजी है तो या तो रिस्टार्ट कर सकते हो सिस्टम को, या तो कोड को 2 बार रन, सबसे पहले ट्राई करेंगे कोड को 2 बार रन करेंगे। फिर भी अगर वर्कर क्रैश का एरर आता है तो ये प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी। उसके बाद भी अगर एरर आता है तो ये इसे क्लोज करके फिर से रीओपन करेंगे। वर्कर क्रैश के लिए कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, तो ये ट्राई करना पड़ेगा। वर्कर क्रैश मतलब आपका रैम ज़्यादा ऑक्यूपाई हुआ है, ओके, और हम्म। रैम ज़्यादा ऑक्यूपाई हुआ है तो इस कोड को रन करने के लिए वर्कर नहीं मिल रहा था, वर्कर बिजी हो रहे थे, ये प्रॉब्लम था। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमें मिल रहे हैं यहाँ पे सारे। तो यूनियन, देन इंटरसेक्शन का 3, कॉमन एक ही है 3, तो इसका 3, देन दिस विल बी फॉर क्या किया था हमने, रिड्यूस बाय की। उसके बाद नीचे ग्रुप बाय की का भी मिलेगा, दिस इज फॉर ग्रुप बाय की, ग्रुप बाय की। उसके बाद मिलेगा सॉर्ट बाय की का, वर्कर मतलब पता है राइट, कि जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो एक्चुअल टास्क कौन परफॉर्म करता है, वर्कर करता है, राइट। तो अगर वर्कर ही बिजी है, ठीक है, बिजी है मतलब उसको मेमोरी नहीं मिल रही है टास्क को प्रोसेस करने के लिए, तब हमें एरर आता है कि योर वर्कर इज क्रैश्ड, ओके। तो वर्कर अगर क्रैश हुआ है तो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो कोड को अपन रन कर सकते हैं, री रन कर सकते हैं, क्योंकि अपन 8 GB रैम पे उसको रन कर रहे हैं। तो अपने जो बाकी के एप्लीकेशन है तो उन एप्लीकेशन की वजह से मे बी वर्कर को मेमोरी नहीं मिल रहा है। सो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, या तो कोड को रीरन कर सकते हैं, राइट क्लिक करके रन, या तो ये प्रॉपर्टी अपन सेट कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर्टी, ओके। या फिर अगर इससे भी नहीं होता है देन यू कैन डायरेक्टली क्लोज, विजुअल स्टूडियो को क्लोज करेंगे, क्लोज करके फिर से रीओपन करेंगे और फिर से कोड को रन करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे ये सॉर्टेड का रिजल्ट है, ठीक है, सॉर्ट बाय की, ओके। बाकी ये जो है इनको हमने प्रिंट नहीं किया, सो दैट्स वाई आउटपुट नहीं आ रहा है, सो वी हैव टू प्रिंट एवरीथिंग, सबको हमें प्रिंट करना पड़ेगा यहाँ पे, देन विल गेट रिजल्ट फॉर मैक्स मेन काउंट जो भी है सबके लिए। ठीक है, काम होने के बाद हमारे जो टर्मिनल से हमारा जो पोर्ट आईडी है वो टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। हम इस फाइल को रन कर रहे हैं मतलब हम इस कमांड को रन कर रहे हैं, ओके, दिस इज द कमांड।
ये वार्निंग है, यहाँ पे दिखता है वार्निंग, यू कैन इग्नोर। वार्निंग को इग्नोर कर सकते हैं, एरर नहीं आना चाहिए। This is for ग्रुप का। देखो यहाँ पे स्टेजेस में रन हो रहा है सारा। दिस इज फॉर सॉर्ट बाय। उसके बाद हमने कलेक्ट किया था, तो कलेक्ट का ये रिजल्ट है। और उसके बाद ये सारा हमने किया, मैक्स, मिन, सम, काउंट, फर्स्ट, टेक। दिस आर द एक्शन कमांड्स। ओके, तो ये एक्शन के रिजल्ट मिलेंगे जो भी किया है, मैक्स, मिन, काउंट, सम, यहाँ पे मिलेगा। क्लियर है राइट, आरडीडी का? यू कैन चेक प्रैक्टिकली लेटर। ये वाले कोड भी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। सो स्पार्क आरडीडी के बाद, स्पार्क कोर के बाद हमने देखा था स्पार्क सिक्वल। ओके, और एट अ टाइम आप एक ही फाइल को रन कर सकते हो जब तक आपको ये नहीं मिलता है न्यू टर्मिनल का एक्सेस, तब तक आप दूसरी फाइल को रन नहीं कर सकते। ओके, सो अभी हमें स्टार्ट करना है स्पार्क सिक्वल के लिए। ओके, तो मान लो आई हैव वन लिस्ट। ठीक है, मेरे पास एक लिस्ट था, उस लिस्ट को मुझे कन्वर्ट करना है डेटा फ्रेम में। मुझे एक नया डेटा फ्रेम बनाना है और उनको कॉलम के नाम देने आईडी, नेम और एज। ठीक है, df डॉट शो करूंगा तो मेरा एक नया डेटा फ्रेम बनेगा विद दिस डेटा, लिस्ट के अंदर है, और उसको ये कॉलम के नाम आएंगे। ओके, df डॉट शो कर रहा हूँ मतलब डेटा फ्रेम को डिस्प्ले कर रहा हूँ, डेटा डिस्प्ले होगा। उसके बाद मेरे पास एक csv फाइल है। ठीक है, मेरे पास ये सारी फाइल्स है यहाँ पे, बाद में मैं आपको ये शेयर कर दूंगा समवेयर हियर। वेयर इज समवेयर हियर। ठीक है, मेरे पास ये csv, टेक्स्ट फाइल, ओके, एक्सेल फाइल, ये सारी फाइल्स है जो मैंने टेस्ट किए, वो मैं सारे शेयर कर दूँ। सो ये हमने लास्ट टाइम हमने देखा था csv फाइल को कैसे रीड करना है, csv फाइल अगर कॉमा सेपरेटेड है उसे कैसे रीड करना है, जेसन फाइल को कैसे रीड करना है, मल्टीपल जेसन फाइल रहेंगी उसे कैसे रीड करना है, उसके बाद टेक्स्ट फाइल को कैसे रीड करना है। ठीक है, दिस इज नॉट फॉर्मेटेड वन।
उसके बाद अगर मेरी टैब सेपरेटेड CSV फाइल है तो उसे कैसे रीड करना है, ठीक है, और टैब है और कॉमा सेपरेटेड CSV फाइल है उसे कैसे रीड करना है। उसके बाद एक्सेल का भी हमने देखा था, एक एक्सेल फाइल को कैसे रीड करना है, ठीक है। तो विल स्टार्ट विथ दिस वन। सर एक डाऊट आहे सर, आपण ते ऑप्शन का घेतो त्याच्यामध्ये? कहाँ पे? ऑप्शन जो आपण ते एक्सेल फाईल घाली बघा खाली आपण ना, हाँ डॉट ऑप्शन. हाँ, तो ये स्कीमा है, हेडर होने चाहिए, एक्सेल के कंसिडर होने चाहिए, स्कीमा कंसिडर होना चाहिए, फर्स्ट लाइन एज अ हेडर कंसिडर होना चाहिए, ये सिंटैक्स है। ओके, इसलिए ऑप्शन लेते हैं, मतलब कुछ हाँ कंसिडर होने के लिए ऑप्शन लेते हाँ, हैं. ये फंक्शन है, मतलब हेडर, हेडर किसका हेडर? इस एक्सेल का हेडर ट्रू है, मतलब क्या है हाँ, कि ये भी आएंगे, एनालिटिक्स करना है तो हेडर भी चाहिए। तो उसके लिए हम डिफाइन करके डॉट ऑप्शन लेना ही पड़ेगा ना. हाँ, ये सिंटैक्स है, डॉट ऑप्शन, ये फंक्शन है। ओके. हम्म, ठीक है, मेक श्योर एक बार एक ही फाइल, नहीं तो ये वर्कर क्रैश हो जाएगा, आउटपुट भी नहीं दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने इस फाइल को रीड किया था और उसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया था, df डॉट शो करेंगे तो हमें मिला ये आउटपुट, लाइन नंबर 24 का आउटपुट है ये, ठीक है, टैबुलर फॉर्मेट में आ गया। उसके बाद CSV को रीड किया, तो ये CSV का होटल रिजर्वेशन कैंसलेशन, अगर आपको याद होगा, प्रैक्टिस की होगी, तो ये होटल रिजर्वेशन का डेटा है, ठीक है। उसके बाद लाइन नंबर 34 adv.csv कॉमा सेपरेटेड फाइल है, ये कॉमा सेपरेटेड फाइल का आउटपुट है, सैंपल रिकॉर्ड लिया था मैंने। उसके बाद जेसन फाइल को रीड किया, तो जेसन फाइल का एक प्रॉब्लम है कि डेटा प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, तो ये जेसन फाइल का आउटपुट है। आईडी और नेम दोनों कॉलम मैंने लिए थे जेसन में, आईडी और नेम, तो ये जेसन फाइल का आउटपुट है, ओके। उसके बाद मैंने मल्टी लाइन वाली जेसन ली थी, ये वाली, दिस इज मल्टी लाइन जेसन फाइल, sample2.json, दिस इज sample2.json, मल्टी लाइन जेसन फाइल। तो ये है मल्टी लाइन जेसन फाइल का आउटपुट, ओके। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, कॉम्प्लेक्स जेसन फाइल था ये वाला, sample2.json, तो उसका ये आउटपुट है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिया था एक टेक्स्ट फाइल जिसका कोई सिंटैक्स वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, तो जस्ट मुझे फाइल को रीड करना था, किस फॉर्मेट में है वैसा कुछ मैंने दिया ही नहीं था, तो मुझे एज इट इज डेटा मिला, ओके। उसके बाद तो यहाँ पे मेरे पास ये जो फाइल थी, सेम फाइल टेक्स्ट फाइल मैंने यहाँ पे भी दे दी, ओके, टेक्स्ट फाइल यहाँ पे भी दे दी, तो उसका डिलिमिटर मेरी फाइल तो थी यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड, बट मैंने यहाँ पे दिए था टी मतलब टैब, तो यहाँ पे चेंज करना है टू कॉमा, कॉमा करोगे तो प्रॉपर फॉर्मेट में डेटा आएगा।
तो यहाँ पे मिला हमें प्रॉपर आउटपुट। ठीक है, तो प्रॉपर हेडर भी आ गए क्योंकि यहाँ पे हमने प्रॉमर कॉमा डिलिमिटर दिया था, और यहाँ पे हमारे प्रॉपर यहाँ पे आउटपुट आया है। ओके, हेडर इक्वल टू ट्रू एंड इन्फर स्कीमा इक्वल टू ट्रू, मतलब ये हेडर कंसिडर होगा और ये प्रॉपर डेटा कंसिडर होगा। क्लियर है? दिस इज हाउ Yes, sir. वी कैन रीड फाइल, और एक लिस्ट का डेटा फ्रेम में बना सकते हैं। CSV रीड कर सकते हैं। CSV को अगर कॉमा सेपरेटेड है, कैसे? तो adv.csv फाइल जो है वो ऐसी है। ठीक है, इस फॉर्मेट में फाइल है ये adv.cs कॉमा सेपरेटेड। सो दैट्स वाई ये डिलिमिटर हमने दिया और उसके बाद उस फाइल को रीड किया। ओके, देन जेसन फाइल तो आपने देखा है, जेसन फाइल प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए, अदरवाइज इश्यू आता है। ठीक है, कुछ अगर हिडन कैरेक्टर्स रहेंगे, जंक कैरेक्टर्स रहेंगे, तो उसकी वजह से ये ऐसे आउटपुट दे रहा है। ओके, देन ये वाला जेसन था, ये करेक्ट फॉर्मेट में मिला था, तो उसकी वजह से ये प्रॉपर डेटा है। ओके, देन टेक्स्ट फाइल को रीड किया विदाउट एनी फॉर्मेट, मतलब एज इट इज जो डेटा है, खाली मैंने पाथ दे दिया, तो वो ऐसे आएगी। ओके, उसके बाद अगर हमने प्रॉपर डिलिमिटर दिया, कॉमा सेपरेटेड दिया, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में। मेक सेंस? सर एक विचारत होता सर, एक हाँ ट्रंकेट क्या था, ट्रंकेट वाला एक बताइए। हाँ, ट्रंकेट मतलब क्या कि जो डेटा एज इट इज डिस्प्ले करो, जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह है, ठीक है, उसको भी कंसिडर कर लो। मतलब जो भी डेटा है वो एज इट इज ले लेंगे, नो स्ट्रक्चर फॉर्मेट नथिंग। ओके, उसके बाद था एक्सेल। ठीक है, एक्सेल के लिए एक एक्सेप्शन है, जो मैंने बोला था कि हमें एक जार फाइल चाहिए, तो जार फाइल मैंने आपको पहले ही बोला कि वो जार्स वाले फोल्डर में रखना है। ओके, उस जार फाइल का ये नाम है, दिस इज द नेम ऑफ दैट जार फाइल। ठीक है, तो ये हमने यही क्यों लिया है, क्योंकि हमारा जो स्काला वर्जन जो सपोर्ट कर रहा है वो 2.13 है। ओके, हमारे पाइथन प्रोग्राम के लिए, पाइस्पार्क के लिए, तो उसकी वजह से ये जार फाइल हमें रिक्वायर्ड थी स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये जार फाइल हमने यहाँ पे रखी। बाकी सारी जो चीज़ें वो सेम है। दिस इज अवर पाथ, एक्सेल का पाथ। ठीक है, यहाँ पे वो सारा कॉन्फ़िगरेशन चेक करता है कोड, जो भी एक्सपेक्टेड लाइब्रेरी है वो यहाँ पे है कि नहीं। अगर वो एक्सपेक्टेड लाइब्रेरी है, ठीक है, उसके बाद ही वो कोड को रन करता है, और जो भी फाइल रीड कर रहे हो उस डेटा को रीड करता है, और आगे जाके एनालिटिक्स हम कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला डेटा हमें डिस्प्ले हुआ है। ठीक है, ये वाला डेटा हमने रीड किया था। ओके, टॉप 20 रिकॉर्ड्स आपको किसी भी फाइल के डिस्प्ले होंगे। ओके, उसके बाद अभी मुझे इस पे एनालिटिक्स करना है। ठीक है, मुझे एनालिसिस करना है इस पे। तो व्हाट आई डिड, मैंने इसको एक टेम्पररी व्यू में कंसिडर किया और इसे मैंने कन्वर्ट किया इनटू सिक्वल टेबल। तो यहाँ पे मैं कोई भी सिक्वल की क्यूरी रन कर सकता हूँ लाइक दिस। हर बार प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आपको प्रिंट करके आउटपुट मिल गया, दैट मीन्स ये कोड करेक्टली रन हो रहा है। सर 18 नंबर लाइन में कुछ एरर है क्या? एक डीएफ नहीं, येलो है ना। ठीक है ना, रेड आता है तो एरर होता है। येलो है, दैट्स फाइन, वार्निंग रहेगी कुछ ना कुछ। ओह सॉरी, df1 होना चाहिए। df1 फिर से भाई df ही कर रहे थे। ये टर्मिनेट करते, कंट्रोल से इसे टर्मिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो क्लाइंट ने मुझे बोला था पूरा डेटा नहीं चाहिए, खाली मुझे 2 ही रिकॉर्ड चाहिए। सो व्हाट आई डिड इज, मैंने इसको सिक्वल में कन्वर्ट किया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हीकल लिमिट टू, कोई भी सिक्वल की क्वेरी आप यहाँ पे रन कर सकते हो एक्सेप्ट क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस और इंसर्ट। ये तीनों को छोड़ के कोई भी कमांड आप रन कर सकते हो। एनालिटिक्स वाली जैसे क्लॉजेस है, जॉइन है, वो सारी कमांड्स आप रन कर सकते हो। So current scheme output,
सर जो टीएफ एक्सेल डॉट क्रिएट और रिप्लेस ग्लोबल टेम्प व्यू है, मतलब पर्टिकुलर कॉलम के लिए व्यू करने के लिए का है क्या फंक्शन? कॉलम नहीं, डेटा फ्रेम के लिए। ग्लोबल व्यू ऑलरेडी क्रिएटेड है। ग्लोबल घेतलं ना वाटतं त्यांनी, हा? आता हे जाणे ग्लोबल पहले से क्रिएटेड रहेगा तो प्रॉब्लम है। सर मला एक समजायचं होतं, ते व्हेकल म्हणजे तुम्ही काय डेटा फ्रेम म्हणजे कसं, व्हेकल तर ऑलरेडी तो आपला कॉलम असेल ना, व्हेकल का ते सीट आपली? नहीं, ये जो पूरा डेटा हमने रीड किया है ना, वो हम्म, किसमें है? एक्सेल में, डीएफ एक्सेल। हाँ उस डेटा को मैंने एक नाम दिया व्हीकल, पूरे डेटा को नाम दिया व्हीकल। तो ये व्हीकल क्या है? इट्स अ सीक्वल टेबल, और इस टेबल पे यू कैन रन एनी सीक्वल की कमांड। ते तुम्ही त्या आपण जे व्हेकल डेटा असेल आपले एक्सेल आहे बरोबर, तुम्ही त्याला एक नाव दिलं, डेटा फ्रेम नाव दिलं फक्त, ओके. दिस इज डेटा फ्रेम, दिस हा, इज सीक्वल का टेबल। सिक्वल टेबल. मग आपण काही देऊ शकतो ना त्याला, व्हेकल कोई भी आपण काही नाम देऊ दे शकतो. सकते, मैंने व्हीकल दिया। ठीक है, सो मैंने लिमिट 2 किया था, इसके लिए मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड मिले 2। ठीक है, तो व्यू के 3 टाइप है यहाँ पे। वन इज क्रिएट और रिप्लेस टेम्प व्यू, क्रिएट और रिप्लेस ग्लोबल टेम्प व्यू, और क्रिएट ग्लोबल टेम्प व्यू। तो ये ग्लोबल है, मतलब अक्रॉस जो भी सारे डेटा फ्रेम के हैं, अक्रॉस ग्लोबली ये चेक करेगा व्हीकल। ठीक है, तो डेफिनेटली ग्लोबली तो अपन कुछ कर नहीं सकते, क्रिएट भी नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीपल टाइम जिन्होंने, मल्टीपल इन द सेंस पहले जिसने क्रिएट किया रहेगा वही कंसिडर करेगा वो। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस के लिए हम क्रिएट और रिप्लेस टेम्प व्यू यूज करते हैं। ठीक है, यही फंक्शन यूज करना है, क्रिएट और रिप्लेस टेम्प व्यू। क्लियर है? दीपक, कमलेश, मयूर, ओके सर. ओके। सो जो भी कमांड्स हमने लास्ट टाइम देखी थी, वो सारी कमांड्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ पे। डेटा को रीड करना चैलेंज था, बाकी यू कैन डू, बाकी आप ट्राई कर सकते हो। सेशन नंबर जो 43 में हमने देखी थी सारी कमांड्स, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। एनालिसिस ये वाली सारी रन होगी, शो, ट्रंकेट, फॉल्स, प्रिंट, स्कीमा। ठीक है, खाली क्या करना है कि ये जो सारी कमांड्स आप चेक करोगे ना, ये सारी कमांड्स आपको प्रिंट में देनी है। ओके, तो अगर कुछ वार्निंग आती है, एरर आती है, तो मेक श्योर कि स्क्रॉल अप करके ही आपको चेक करना है आउटपुट। ओके, दिस इज वार्निंग, ये पूरी वार्निंग थी। ओके, तो प्रॉपरली आपको स्क्रॉल अप करके आपको आउटपुट चेक करना है, और ये प्रैक्टिस से ही होगा।
बेनिफिट एक है कि आपको हर बार एक एक कमांड रन करने की ज़रूरत नहीं है। एट अ टाइम आप पूरा कोड नोट डाउन कर सकते हो और उसको रीड कर सकते हो और रन कर सकते हो। you'll get that आउटपुट जो भी रहेगा उसका। आणि सर याच्यात इश्यू आले का एरर आले मग कसं बाकीचं एरर काय येऊ शकतात मोस्टली कसे येतात त्याच्यामध्ये एरर कमांडचा आपको इश्यू मिल असेल. जाएगा, लाइन नंबर मिलेगा डायरेक्टली 18 यहाँ हम्म, पे। हम्म. मैं एक एरर शो करता हूँ, जहाँ पे भी एरर आएगा उसका लाइन नंबर आएगा, देयर यू कैन चेक। ठीक है, तो मैंने रन किया था df1.print स्कीमा। तो ये है मेरे डेटा फ्रेम का स्कीमा, ये पूरा। ओके, उसके बाद df1 हे डॉट शो सगळे किया तो कॉलम ने उसका मानलं सर मैं हम्म, सगळे कॉलम ने मानलं. उसके बाद df1 डॉट डॉट शो किया था तो उसका आउटपुट। ठीक है, ये वार्निंग को इग्नोर कर सकते हैं तो नहीं। वार्निंग के लिए कुछ तो था।
4K property 1. ठीक है, इस पे भी देखता हूँ मैं, अगर वार्निंग्स को अपन इग्नोर कर सकते हैं तो, बट आपको प्रॉपरली यहाँ पे आउटपुट चेक करना है। ठीक है, ये सारे वार्निंग्स हैं, यू कैन इग्नोर दिस वार्निंग्स। ओके, सो फाइल्स को कैसे रीड करना है, ठीक है, पहले उस पर आप फोकस कीजिए। मैं सारी सैम्पल फाइल शेयर करूँगा जो भी मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पे। सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम RDD, उसके बाद स्पार्क सिक्वल, उसके बाद एक्सेल फाइल। ओके, प्रैक्टिस के लिए जब आपका फाइल रीड का हो जाए देन यू कैन स्टार्ट विथ एनालिसिस वाली कमांड्स। ओके, बेसिक कमांड्स है ये भी। क्लियर है दीपक? Yes, sir. मयूर? सर ते माझा इश्यू जो करू ना आपण ते हम्म. आयथॉनचं चलेगा. माहिती का